साथियों नमस्कार। आज हम जीएस की एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जो वनडे लेवल एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगी। तो आइए हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मिसलेनियस सभी को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, आज इतिहास को पढ़ते हैं। कौन सा? प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री। देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। कितने तक? 10,000 बीसी तक। और मध्यपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह की जन्म से पहले। नवपाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। तो देखते हैं पुरापाषाण काल को। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो आइए अब देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल में क्या क्या हुआ था। यह काल अधिकांश हिमयुग के बारे में ही बताता है। इस काल में कुल्हाड़ी, बिदाड़ी, खड़क, चापर यानी गंडासा का प्रयोग होता था। कब? निम्न पुरापाषाण काल में। इस काल के स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इस समय मनुष्य गंगा और यमुना के मैदान एवं सिंधु के कछारी मैदानों में नहीं बसा था और उसे कृषि का ज्ञान नहीं था। कब? निम्न पुरापाषाण काल में। आते हैं, अब देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ था? इस काल में उपकरणों में चापर, ब्लेड, बोधक, ब्यूरिन, चंद्रिका, स्क्रेपर तथा छिद्रक पाए गए। अगला पॉइंट है, इस काल में फलकों की सहायता से बेधनी, छेदनी और खुरचनी जैसे उपकरण बनाए गए। किसकी सहायता से? फलकों की सहायता से। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उस समय मध्य पुरापाषाण काल में फलकों की अधिकता थी और उस कारण से मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा गया। अब देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल। इस काल में आधुनिक प्रारूप के मानव यानी होमो सैपियंस का उदय हुआ था। क्या हुआ था? होमो सैपियंस का उदय हुआ था। इस काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिली थीं, जिनमें विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में बीएस बाकड़कर ने की। किसने की? बीएस बाकड़कर ने की थी। ओरेंजनेसी, पेरिगार्डियन, सोलित्रियन और मग्दालिनियन संस्कृति इस काल से संबंधित है। यानी इतनी सारी जो संस्कृति हैं इसी काल से संबंधित हैं, उच्च पुरापाषाण काल से। लोहदा नाला बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई थी।
अब देखते हैं, हम लोगों ने देख लिया है पुरा पाषाण काल। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। यह काल पुरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल दोनों की ही सम्मिश्रित विशिष्टताओं का प्रदर्शन करता है, यानी यह दोनों कालों की तरफ इंगित करता है। इस काल में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में परिवर्तन हुए तथा मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। यानी इसमें क्या हुआ, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में परिवर्तन हुए, मानव के लिए नए क्षेत्र जो थे उनके कामकाजों के लिए अग्रसर होना संभव हो गया था। कब? मध्य पाषाण काल में। इस काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे, यानी कि लगभग आखेटक पर ही निर्भर थे। इस काल में पत्थरों के लघु उपकरण बनाए जाते थे। इस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। इसी तकनीक से आगे तीर कमान का विकास हुआ, जिससे कि शिकार किया जा सके। आइए देखते हैं अब नव पाषाण काल। विश्व स्तर पर इस काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से होती है। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में H.C. मैस्यूरर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया। किसने? H.C. मैस्यूरर ने प्रथम प्रस्तर उपकरण जो था उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया। इस सभ्यता के मुख्य केंद्रबिंदु थे कश्मीर, सिंध, बिहार और झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि। इतने केंद्र थे जो इस सभ्यता के केंद्र बिंदु थे। कच्छी घाटी में ढोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। इस काल की सभ्यता के लोगों ने अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। कब? नव पाषाण काल में। इसी काल में कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं मध्य पाषाणिक स्थल, राज्य और विशेषताएं। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में आता है। प्रारंभिक आवास का संकेत मिला यहाँ से। बागौर राजस्थान से प्रारंभिक पशुपालन का संकेत मिला। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश का है, जो युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ। मादाहा उत्तर प्रदेश से एकल एवं युगम युगम समाधान मिले, युगम युगम समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। बीरभनपुर बंगाल में जो है उपकरण में काठ का जास्ता लगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से? बीरभनपुर से, जो बंगाल में पड़ता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। चिरांद जो बिहार में पड़ता है, सींग से निर्मित उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। गुप्तकराल कश्मीर से गर्त आवास जले हुए दाने की प्राप्ति हुई। बुरजहोम कश्मीर से मनुष्य के शव के साथ पालतू पशु कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में जो है, वहाँ से नव पाषाण काल का युगम व समाधान साक्ष्य प्राप्त हुए। कोल्डियवा उत्तर प्रदेश से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। और चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश से विश्व के प्राचीनतम मृदभांड की प्राप्ति हुई। मृदभांड जो थे
यानी जो मिट्टी के बर्तन थे जो धूसर रंग के, उन्हें मृदभांड कहा जाता था। भारत में सोहन घाटी और बेलन घाटी से पाषाण काल के तीनों अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। भारत में पहला हस्तकुठार 1863 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। यह हस्तकुठार मद्रास के पल्लावरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा खोजा गया था। सर्वप्रथम अग्नि के प्रयोग का प्रमाण चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त हुआ। नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा नामक स्थान से अरुण सोनकिया के मानव कंकाल मिला। अरुण सोनकिया का मानव कंकाल मिला है, जिसकी पहचान वर्तमान में आद्य होमोसेपियंस के रूप में की जाती है। निएंडरथल मानव का संबंध मध्य पुरापाषाण से था। निएंडरथल मानव का जो संबंध था मध्य पुरापाषाण से था। देखते हैं सुंदरगढ़ जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में आता है। कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में हैं। जोगीमारा की गुफाएं जो झारखंड में हैं, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से। अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल को पुरापाषाण काल से अलग करता है। बुर्जहोम व गुप्त कराल से गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल रागी थी। लहुरा देव से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लहुरा देव से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्ड यवा से वन्य एवं कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल का साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडो से संसार में मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मादाह से बूचड़ खाना यानी पशु पक्षियों को काटने का जो स्थान होता है उसे बूचड़ खाना कहते हैं। गोबर और आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय से हड्डी और प्रस्तर उपकरण मिले हैं। मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मिला है, और प्रतापगढ़ जो है आंवला के लिए प्रसिद्ध है। सराय नहर राय से प्राप्त हुआ है मानव कंकाल जो उत्तर प्रदेश के। चौपानी मांडो से स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। यहीं से कृति का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। आइए तो अब हमारा जो था प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, मेहलुआ सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता कई नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायाबाद महाराष्ट्र तक है, तथा पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। इसकी जो आकृति एवं भौगोलिक विस्तार है वह त्रिकोणीय है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसान ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया। किसने? चार्ल्स मेसान ने। इसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन करके हड़प्पा का पता लगाया था। 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने
मोहनजोदड़ो की खोज की। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किस इतिहासकार के स्वरूप से कौन सी तिथि है। सर जॉन मार्शल जो विद्वान थे उन्होंने कहा 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी तक टाइम पीरियड है हड़प्पा सभ्यता का। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 बीसी से 2700 बीसी तक। मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 बीसी तक और अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 ईस्वी से 2500 ईसा पूर्व तक। फेयर सर्विस के अनुसार 2000 बीसी से 1500 बीसी तक। दोस्तों अगर हमने ईस्वी बोला है तो वहाँ पर ईसा पूर्व होगा। सीजे गैड के अनुसार 2350 बीसी से 1700 बीसी तक। और सबसे जो सर्वमान्य है कार्बन डेटिंग C14 2350 से 1750 बीसी तक। हड़प्पा कालीन 4 बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा तथा गनवेरीवाल थे। यानी ये 4 बड़े नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा तथा गनवेरीवाल थे। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेल खड़ी से निर्मित हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कोट दीजी से पत्थर के वाणाग्र मिला है। यानी कोट दीजी से पत्थर के वाणाग्र के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटडा से प्राप्त हुई है। कहीं कहीं किताबों में लिखा मिलता है सुतकोटडा। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी हैं। ये लिखा है कार्बन 14 के अनुसार 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। यही हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है सर्वमान्य। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।